ठीक है माँ। अभी किसी तरह बैठ मुझे मरते मरते तेरा नाम लेने दी। सवाल है मैं क्यों देर लगाती? क्यों नहीं इजहार किया तुमने पहले? आप चली गई। आप चली गई। जिसको सिर्फ तुम्हारा नाम याद था वो तुम्हें बुला रही। एम्बुलेंस कब तक हो? मरते मरते तुम्हारा नाम लगेगा। तुम्हारा नाम लेके बची हूँ। अभी आगे नहीं। मैं ठहरी सौतेली माँ। अगर मैं बोलती तो जमाने ने कहना था ये तो सौतेली माँ है। अब तुम खुद ही मुझे बताओ भाई, क्या जरूरत थी इतने बड़े घराने की लड़कियों से दोस्ती पालने की? सारा दिन उसके सर पे सवार रहती थी, ना घर का काम करने देती थी ना घरदारी। वैसे वो बच्ची घर तो पूरा संभालती थी। बस बस रहने ही दो, मुझे ही पता है कि मैं उससे काम कैसे लेती थी। अरे सारा सारा दिन उसके पीछे फिर के तो मैं अपनी औकात ही भूल गई थी। बस ना ही पूछो, बहुत ही बुरे रिश्ते हैं ये, ऐबों से भरे हुए। अब अल्लाह जाने हुआ क्या। यहाँ से तो दोनों बच्चियां अच्छी खासी खुशबाश ही गई थी। वहां किस बात पे लड़ाई हुई, किस बात पे झगड़ा हुआ, मुझे नहीं पता। अल्लाह जाने उसको छत से ही नीचे गिरा दिया। पता है हड्डियां तक टूट गई। पप्पू के अब्बा बता रहे थे कि पुलिस वहां खड़ी थी और पुलिस वालियां कह रही थी कि अब खाना खाओ ना जल्दी जल्दी, बातें क्या सुन रही हो? देखो इतना तो मुझे नहीं पता, ये पुलिस वालों की बातें पुलिस वाले ही जाने। मैं तो बस इतना कह रही थी कि यहाँ की बात यहीं रहे तो अच्छा है। मेरी भी जवान बच्चियाँ हैं, कल कला को इनका भी रिश्ता आएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात बाहर निकले और इससे मेरी बच्चियों की बदनामी और ये भी घर बैठ जाए। कैसी बातें कर रही हो बहन? हमारी भी जवान बेटियां हैं, हम भी बेटी वाले हैं। बस हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मुझे तो तरस आ रहा है रमजान भाई पे। अब ऐबदार बच्ची को कौन अपनाएगा? और मैंने तो ये भी सुना है कि रमजान भाई कह रहे थे कि उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब बस भी करो, इनकी बातें बहुत निराली होती हैं, जैसे तुम तो जानती ही नहीं। सोचने वाली बात तो ये है कि हमारा अपना खुद का किरदार कहाँ गया।
वो तो खत्म हो गया ना, बस बातें ही हैं। मैं आई जरा। अच्छा चलो मन्नत, मैं ना आपके साथ जाऊंगी, लेकिन मन्नत दोस्त के साथ आखिरी ड्राइव। चाय मंगवाऊं आपके लिए? यावे क्या हुआ है? हॉस्पिटल से फोन आया था वजी का। तो नायाब की डेथ हो गई। ओ गॉड, इतनी प्यारी लड़की थी। कल की बात है। मुझे समझ में नहीं आता, इतना हरा भरा घर, ये सब कुछ कैसे हो गया? हंसती खेलती रहती थी हर वक्त। एक बार सलीम का पांव जल गया था, 10 दिन तक उसे हॉस्पिटल लेके जाती रही। इतना ख्याल रखा कि सलीम भी तंग आ गया था। फिक्र मुझे सिर्फ इस बात की है कि वो कातिल, वो दरिंदा हमारे घर में हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है और हमें नहीं पता। खैर तुम इतना स्ट्रेस मत लो, अभी तुम्हें वहां जाना है। टेक इट इजी। सलीम, पानी लेकर आना। रिलैक्स। पानी पियो।
एक ही अच्छी चीज है, तुम दोनों की दोस्ती। सर लड़की ने बयान खुद दिया है जी। ऐसे हालात में आपके इस नाचीज बंदे ने मुद्दई बन के खुद ही FIR काटी, अदालत जाके वारंट गिरफ्तारी लिए, सीधा आपके घर तशरीफ लेके आ गया। देखिए ना सर, मैंने सोचा कि आप बड़े इज्जतदार लोग हैं, क्या है इन चक्करों में पड़ना तड़ना, तो मैंने कहा क्यों नहीं आपसे पूछ लूं के करना क्या है। वैसे सर क्या इरादे हैं आपके सर? देखिए ना सर, अगर आप ना वो 10 लाख ना, FIR गायब, बयान गायब, समझो कुछ हुआ ही नहीं है। उठो जी तुमसे कह रहा हूं, उठो यहाँ से। अच्छा जी, ओह, लगता है ये सारी जायदाद बाबा जी ने बनाई है। क्या बकवास कर रहे हो? चल मुझे तो आप जरा भी जहीन नहीं लग रहे, वरना ऐसे मौकों पे लोग हमें उठाते नहीं है, बिठाते हैं पलकों पे। उठो, अब भी इसी वक्त उठो यहाँ से। 2 कौड़ी का SHO मुझे धमकी दे रहा है। तुम्हारी एक एक करतूत से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। 1000 रुपए की रिश्वत लेने वाला आज लाखों की डील कर रहा है, वो भी मुझसे। सर मेरा भी मुकद्दर बदल सकता है, सर आप अपना फायदा देखें ना जी। देखिए अगर रब मुझे नवाज रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? एक बात बताओ, आपकी इज्जत का ख्याल करते हुए मैं सादा लिबास में आया हूं और अपनी जाती गाड़ी पे पेट्रोल फूंक कर, है सर जी? लुक लाइक हीरो। ऑडिशन में फेल हो गया था, वरना अब तक हीरो था। और सर जी एक इत्तला के लिए अर्ज करूं, जिस दिन मैं वर्दी में आया ना, पूरा करोड़ लोग, पता क्या है, मैंने तो प्लॉट पसंद किया था। बंगला खरीदूंगा। शक्ल देखी अपनी तुमने? बुलाता हूं मुलाजिमों को। सलीम, उधर रहने दें, एनर्जी बचा के रखे, अभी इसके इम्तिहान और भी है। वैसे से बहुत बुरी बात है, इतने अमीर आदमी एक कप चाय का भी नहीं पिलाया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बच्ची छोड़ के चली गई मुझे। हम तो लुट गए, खत्म हो गए हम लोग। हाय, मेरी जमा पूंजी लुट गई, हमारी कड़ी फसल लुट गई, तबाह हो गई, हम सब खत्म हो गए। मेरी बच्ची को ना ये अमीरों की दोस्ती खा गई, नीलो नील कर दिया मेरी बच्ची को तुम लोगों ने। पता नहीं वो कौन जालिम था जिसने मेरी बच्ची का ये हाल किया। अब किसी बच्ची के ऊपर अगर दाग लग जाए तो उसे कौन ब्याह कर लेके जाएगा? सोचो जरा। चाची आप गलत बयानी कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर,
ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्या बात थी जो मेरी बच्ची की जान चली गई? हाँ? और तू लेके गई थी ना मेरी बच्ची को? हाँ? तू लेके गई थी ना मेरी बच्ची को? उस वक्त कहाँ थी तू जब मेरी बच्ची को वो मार रहा था? कहाँ थी तू उस वक्त जब उसको ऊपर से फेंका था? हाँ? भर के दे मेरी बच्ची कहाँ है? अभी इसी वक्त। बेफिक्र हो जा, तुम सबके साथ भी यही होगा। खुदा के वास्ते आंटी इस तरह की फजूल बातें ना करें प्लीज। मौका दे। सबर करो शुक्सा, खामोश हो जाओ। अरे मेरी बच्ची का तमाशा बन रहा। तमाशा तो बन गया, तमाशा तो बन गया हमारा। नीलाम हो गई। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची का सिर्फ कत्ल हुआ, उस पर तशद्दुद हुआ। फजूल बातें मत करो शुक्सा। वो मर गई लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए तो जान दी उसने। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जान दे दी। आइए जनाजा उठा देते। चुप! हाथ मत लगाना जनाजे को। अगर तूने हाथ लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या हो गया मोहसिन है हमारे? मोहसिन? ये क्या मोहसिन बनेगा तुम्हारा? अरे ये तुम्हारा अपना थोड़ी है। अगर तू इसे दामाद बना लेता ना तो शायद तेरे काम आ जाता। कुछ खुदा का खौफ खाए, कुछ खुदा का खौफ खाए। उसके जनाजे को भी कैश कराएंगी, शर्म नहीं आती आपको? मेरी जीते जी बच्ची को तो तुम लोगों ने जनाजा बना दिया ना। अच्छा बस, हम सुनते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं अगर जो दिल करे आप बोलती जाए। ये क्या बात कर रही है यार? हमें हमदर्दी है जो आपकी बेटी के साथ हुआ है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी घर की औरतों के साथ इस तरह बात करें, जलील करें उन्हें। क्यों? क्या बात कर रही है फजूल की आप? दलील समझाओ यार उन्हें। हम गरीब हैं तो हम जलील हो जाए और तुम लोग अमीर हो तो तुम लोग मौतें करोगे। प्लीज यार आइए जनाजा उठाते हैं। प्लीज आइए राहिम आइए। उठाओ जनाजा, कलमा शहादत। तुम लोगों को वहां इतनी देर नहीं रुकना चाहिए था। अब कौन जाएगा वहां पे भाई? जिसके लिए जाते थे वही चली गई है। ताज़ा भी नमाज के साथ ये सब कैसे हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी माँ बार बार आप लोगों पर क्यों इल्जाम लगा रही थी? उसके मुंह का नवाला जो छिन गया। इतनी बड़ी उम्र के शादीशुदा बंदे से शादी करवा रही थी, फिर ये हादसा। बहुत अजीब सी बात नहीं है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन करेगी, कर ले। भैया तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ये सब कुछ। इतना सब कुछ हो गया नहीं आपके साथ, उसके साथ तुम्हें पता भी क्या हुआ है? उसका रेप। असद प्लीज, बेहतर यही होगा कि ये बात हम सबके दरमियान ना करें। बड़े भाई 2019 चल रहा है। चल रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं बदला। शबार मन्नत से फोन करके पूछो वो आ रही है या नहीं, ताकि हम खाना खा लें। आज रात को नहीं आएगी,
काफी डिस्टर्ब है, वो कही थी अम्मा की तरफ रुकेगी। सलीम, खाना लगाओ। हमें याद है नयाब आपसे कितनी दुआएं करवाती थी, एक भी कबूल नहीं हुई उसकी। क्या कर सकते हैं सिवाय सब्र करने। आप उसे भी यही कहती थी। क्या मिला उसे? होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। अल्लाह कोई तो खुशी नसीब करता हमें उसे। ऐसे ही लिखा हुआ था। ये बताओ पुलिस क्या कहती है? इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? पता है, एक दुआ कबूल हो गई उसकी। कौन सी? वो हमेशा कहा करती थी, अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह करे मैं मर जाऊं। मैं मर गई हूँ। अल्लाह ने उसकी ये दुआ सुन ली। सर जी बयान तो आप ही के पास है। सीधा सीधा बंदे के खिलाफ FIR काटें, चल के इधर आते हैं। तो यार ये बड़े लोग बहुत ही कमीने होते हैं। मुझे से गरीब को 10 लाख देते हुए इनकी जान जाती। IG और SSP साहब को करोड़ों रुपए रिश्वत देते। खैर जो होता है भले के लिए होता है। देखना मैं भी इस केस को इतना लंबा कर दूंगा। सर जी वो कैसे? ऐसे हेलो, कौन? आमिर खान बोल रहा हूँ। आप कौन है? SHO आमिर खान। खैरियत? आपसे जी एक बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ पता चला? केस तो सॉल्व हो चुका है जी। अगर आप तशरीफ ले आए तो मैं बता दूंगा। और हाँ, वो आपके इलाके के पास जो थाना है ना, जी 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 वही। मैं भी आ रही हूँ।
अम्मी बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। कहाँ जा रही हो? आके बता। अरे बता के जाओ, आके बताने वाली क्या बात? कह रही हूँ ना, आके बताती हूँ। भाई जल्दी आना। अच्छी लड़की, आके बताती हूँ, बता के जाओ भला। हाय हाय, क्या बात है यार। Yes, 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 yes. I please. जी। आप बहुत ख्याल रखती थी अपनी सहेली। आप जैसे दोस्त इस दुनिया में हो तो फिर किसी और चीज की कोई जरूरत। बहुत पुरानी सहेली थी। क्यों बुलाया आपने मुझे? मरने वाले ने मरने से पहले अपने मुजरिम का नाम बता दिया। किसका? आप सुन पाएंगी? बताइए। आपका देवर। जी? क्या कहा आपने? आपका देवर। किस किस्म के लोग हैं? मतलब कुछ भी। इल्जाम लगाने से पहले आपने सोचा? मतलब आपको समझ आ रही है आप क्या बात कर रहे हैं? इसे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपकी सहेली ने बताया। जब आप वहां आए तब उसने कहा। नया प्यार करती थी वजी से। मरते दम शायद वो उसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनना चाह रही थी, इसलिए नाम लिया उसका। ऐसा नहीं, उसने कहा कि जी वजी ने मुझ पे रेप अटेम्प्ट की थी। मैं भी थी वहां, वजी भी था। मुझे बताती ना। आपको क्यों मोहसिन समझा उसे? नहीं ऐसा नहीं है, उसने मुझे कहा मैं आपको बता दूं। मैंने कहा चले मानो उसने वजी का नाम लिया है। प्यार करती थी वो वजी से, और हम सब मिलके उसकी शादी वजी से करवाने वाले थे। बस वजी की हाँ की देर थी। मतलब मेरे दिमाग तक में ये बात नहीं जा रही। मुझे इट डजंट मेक सेंस टू मी। वजी क्यों करेगा? बेस्ट फ्रेंड थी मेरी। हम ऑलरेडी उसका रिश्ता तय कर रहे थे वजी के साथ। रोज आना जाना मिलना एक साथ रहना। कितनी बार वजी उसको ड्रॉप करने गया है घर में। आपको ना गलतफहमी हुई। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप ऐसे किसी का नाम लेके अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे? तहकीक करके ना फिर आप मुझसे बात। तहकीकात तो ऐसी करूंगा कि तुम याद रखोगे। इसे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपकी सहेली ने बताया। मैं आ गया हूँ, मैं हूँ यहीं पर। अब उठाओ भाई, ये सारा काम तो हमने ही करना है। बेखेरा करके सब चले जाते हैं। अजीब और गरीब पड़ोसी हैं ये मुफ्त खोरे। ये नहीं कि आ जाएं जरा झाड़ू पोछा लगा दें, कोई बर्तन धो दे। कोई 2 काम ही होते हैं, 10 काम होते हैं, कोई कुछ करके जाए। नहीं, मुफ्त रोटियां खानी होगी सब आ जाएंगी, मुंह पे कपड़ा डालेंगी, खुसर फुसर करेंगी और चली जाएंगी। एक मुसीबत है। रमजान अहमद, बस कर दो अब ये सोग वोग। मैं तो कहती हूँ बस ये सोयम करो और कुछ रोटी पानी का भी बंदोबस्त करो। घर भी चलाना है। जिसने जाना था वो चली गई। जो 4 पैसे अमीरों से लेने थे वो तो तुमने अपनी बेटी के इलाज पर ही लगा दिए। आए हाय नसीब फूटे मेरे। लोगों की लड़कियां तो माँ बाप को हरा भरा करके जाती हैं। ये करम जली गई भी तो बंजर ही गई। पता नहीं क्या नसीब लिए मैंने। कुछ सुन रहे हो? ऐसे ही गूंगे बने रहोगे सारी उम्र। ना हाँ है ना हूं है। आ गए मुफ्त खोरे अफसोस करने। जल्दी करो भाई। हाँ हाँ पता है तुम लोगों को बहुत अफसोस है।
सारा दिन दरवाजे खोलते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, जाने वाली तो चली गई, अब क्या तहकीक करने आया आप? रमजान साहब हैं? हैं, आइए। रमजान अहमद, खड़ी क्या है, अंदर जा। रमजान अहमद, रमजान अहमद आ जाओ। कितनी देर से बोल रही हूँ, ना हूँ है ना हाँ है। SHO साहब आए हैं मिलने। बहुत अफसोस। जी बस खुदा की मर्जी। बिल्कुल सही कहते हैं आप, सब खुदा की मर्जी। किसी को जालिम बनाता है, किसी को मसलूम, फिर दोनों को भिड़वाता है। किसी की हार मनवाता और किसी को शेर बनाता, बल्कि खुले सांड की तरह दोनों को जमीन में खुला छोड़ देता है। सब 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 खुदा की मर्जी। इन बातों का क्या फायदा? अपनी बेटी का बयान है मेरे पास। अरे आ रही हूँ, छुरी तले दब तो लो। कौन है भाई? सबर भी नहीं है कोई जरा सा। अच्छा कहाँ थी यार आप? क्या करती है? किचन में थी मैं। बात करनी है आपसे, इधर हाँ हाँ तो करो। अरे बैठे ना। हाँ हाँ, ऐसी क्या परेशानी हो गई? बैठे आप सब। हाँ, तुम ये बताओ, गई कहाँ थी? मैं थाने गई। SHO ने बुलाया था मुझे। मतलब तुम थाने गई थी? किसके मशवरे पे तुम थाने चली गई थी? अरे शरीफों के जाने की जगह है वो। कि अम्मी एक बात मुझे तंग है। मैंने इससे पहले नायाब, अम्मी मेरी बात सुने, मैंने इससे पहले नायाब कुछ कहने की कोशिश करी थी, लेकिन जी इतना बोला था, उसने उसको बोलने नहीं दिया था। मुझे ठीक से याद है, उसकी आंखों में शिकवा था। वो कुछ किसके बारे में क्या बात कर रही हो तुम? कितना अच्छा लड़का है वो ना। मैंने इसकी कभी कोई बुराई देखी ना किसी से सुनी, और तुम उठ के थाने चली। बयान दिया है, नायाब ने बयान दिया है। मैं कह रही हूँ मन्नत, खामोश हो जाओ। और आइंदा अगर तुम उस पुलिस अफसर की बातों में आके गई ना कहीं इधर उधर, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो आपको लगता है कि मेरी गलतफहमी है? बिल्कुल तुम्हें गलतफहमी हुई। और एक बात मेरी कान खोल के सुनो, खबरदार जो तुम उस पुलिस अफसर के कहने में आके दोबारा थाने गई हो। अरे उसने देखा होगा इतने अमीर लोग हैं, इनसे पैसा बटोरो। पागल लड़की जिसने जो कहा उठ के चल पड़ी बिला वजह की बात। बेटी ने बयान दिया, ये वो कमीना। पहुंचा यहाँ से, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पुराने कपड़ों के बस लूट लिया आपसे। होश में हो? ठीक हो? हाथ क्या समझा था मैं तुम लोगों को? क्या निकले तुम लोग? लो, आ गई है दूसरी टाइम। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, निकल जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ। क्या बर्दाश्त किया? कयामत अब पे टूट पड़ी, तुमने क्या बर्दाश्त किया? पुलिस वाले गेम कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? अपने फायदे के लिए कर रहे हैं वो। क्यों करेंगे पुलिस ऐसा? जाकर पुलिस वालों से पूछो, मुझसे नहीं। देख लूंगा मैं तुम्हें। इससे बुला के पूछो, इससे बुला के पूछो। मेरी बेटी ने नाम लिया था इसका, लिया था ना? बोलो तो वही थी ना? चाचा वो उससे प्यार भी तो करता। ऐसा नहीं था, नहीं था ऐसा। अब तो तुम पे हाथ रख के पूछो है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। वो बोलने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन नहीं। कितना बात खुदा से डरो, उस साल को याद है।
उसका हाल नहीं कर तो मार मार के इतना चिखे मार कर मेरी बेटी को बड़ा मारता तुमने, तो उसकी कमाई खा गए। अरे अल्लाह की पकड़ से डरो तुम लोग। देख लेना, तुम लोग अपनी बहू बेटियों से इसी तरह पाओगे। ये इनके साथ भी यही सब कुछ होगा। क्या बकवास है ये? मेरे घर में घुस के मुझे मार रहे हैं। भाई